कराएंगे। और सबसे ज़्यादा तो दिक्कत ये है कि जो कीटनाशक दवाइयाँ आती है, जो खेती सब्जी उब्जी का चाहे किसी भी फसल का, वो मुफ्त में देना है सभी किसान को, जो मतलब 0% है। ये किसी को नहीं मिला है 10 साल और लड़ेंगे। और सब्सिडी तक जहाँ तक बात है, सब्सिडी तो एकदम निश्चित मिलेगा सभी को, क्योंकि फसल बर्बाद जब होता है तो किसान को बहुत ही दुख होता है। तो जिसके लिए हम बहुत प्रयास करेंगे कि समय पर ये जो श्रम मिलता है, लोन टाइप का हो गया, ये हम लोन का भी कम दर पर सुविधा कराएंगे। और जैसे हो गया सरकार द्वारा न्यूनतम मूल्य पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज सारण जिले के मरहरा प्रखंड अंतर्गत रसूलपुर पंचायत में मौजूद हैं और पूरे बिहार में पैक्स चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। बात करें तो हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो अपने पहचान के मोहताज नहीं हैं, अपने अलग अलग कला के माध्यम से भी भरे हुए हैं। साथ के साथ इस बार पैक्स चुनाव में दमखम के साथ क्षेत्र में उतर गए हैं। और पैक्स चुनाव में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है, हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रंजीत कुमार सिंह जी, जो रसूलपुर पंचायत से भावी पैक्स प्रत्याशी हैं। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे रसूलपुर पंचायत में आए, और टसन न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा। और पूरे रसूलपुर पंचायत को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हमको इस चुनाव लायक समझी, और हमको बहुत लोग समर्थक भी किए कि रंजीत जी आप चुनाव में आइए, आपको हम लोग समर्थक करेंगे पैक्स अध्यक्ष में, और आपको विजय श्री का तिलक भी लगाएंगे। और आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, आप हमको काम करके दिखलाइएगा। सर बात करें तो पैक्स प्रत्याशी और आपके जहन में कैसे आया कि नहीं हमें पैक्स का चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि इसके पहले आप समाज सेवा में भी अक्सर रहते हैं, लेकिन ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि नहीं आप पैक्स चुनाव में आ गए? जी, पैक्स चुनाव में आने का उद्देश्य है कि हम भी एक किसान हैं, और किसान को जो भी सुविधा मिलना चाहिए पैक्स के माध्यम से, उसमें कुछ मिलता नहीं है। यही सब बात है, इसलिए हम पैक्स चुनाव में अपना नॉमिनेशन कराए हैं। और हमको उम्मीद है कि रसूलपुर पंचायत की सभी जनता हमको विजयी बनाएगी, इसका मुझे बहुत ही भरोसा है। एक तरफ देखा जाए तो रसूलपुर पंचायत, और रसूलपुर पंचायत में क्या देखते हैं, रसूलपुर पंचायत में कितने कैंडिडेट अभी मैदान में हैं फिलहाल में? फिलहाल में तो अभी नॉमिनेशन हुआ है, और 19 तारीख को पूरा क्लियर हो जाएगा कि कितना लोग नॉमिनेशन कराए हैं। अभी क्या लग रहा है कि आप जितने भी कैंडिडेट आ रहे हैं, आप अपने को कहाँ पे देखते हैं? क्योंकि अभी जब आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण के दरमियान आपको भी आभास हो रहा होगा कि हाँ कितना जन समर्थन हमको मिल रहा है, कितने लोग हमको तन मन धन से हमको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लग रहा है रसूलपुर पंचायत में? रसूलपुर पंचायत हमको पहले भी बहुत सारा सपोर्ट दी है, जैसे कि मुखिया का चुनाव में भी हमारे घर से भैया खड़ा हुए थे, उसमें भी बहुत सपोर्ट मिला। और इसमें भी हम उम्मीद करते हैं, नहीं पूर्ण विश्वास है हमारे रसूलपुर पंचायत के जनता पर कि जो भी चाचा भैया माताजी चाची बहन जो भी है, वो सभी मुझको पैक्स में आशीर्वाद बहुत अच्छा देगी, ये हमको बहुत भरोसा है। इस बार आप पैक्स चुनाव में आ चुके हैं, पैक्स चुनाव को लेकर मैनिफेस्टो क्या बनाए हुए हैं? बहुत सारे लोग पैक्स में जीतते हैं, जीतने के बाद तकिए लगा के सो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि, और किसानों को कुछ पता ही नहीं चल पाता है कि हमको क्या मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए, हमको क्या खाद मिलना चाहिए, हमको क्या बीज मिलना चाहिए, हमको क्या बीमा होना चाहिए, फसल का बीमा होना चाहिए। तो इस सब के बारे में अगर रंजीत सिंह जी आते हैं, अगर जीत कर पैक्स बन जाते हैं, तो क्या रंजीत सिंह भी वैसे ही सो जाएंगे कि रंजीत सिंह जी किसान के लिए विशेष कुछ करेंगे? रंजीत सिंह हम जो है, हम जितना भी सुविधा आता है, हमको तो लगता है कि कोई सुविधा तो हमारे किसान भाई, चाहे हम भी एक किसान हैं, हमको भी कोई सुविधा आज तक मिला नहीं है। जैसे सुविधा में हो गया कि अगर किसी किसान के पास पैसा नहीं है, तो मेरा पहला फर्ज ये होगा कि मैं कोऑपरेटिव बैंक से उसका पैसा मुहैया कराऊंगा, और करा के खेती करेगा वो किसान, तब ना फसल होगा। और भी बोरिंग का सब्सिडी है, अगर कोई किसान बोरिंग खरीदता है तो उस पर सब्सिडी है। खेत जोताई होता है ट्रैक्टर से, उसमें भी सब्सिडी है। और बहुत सारे सुविधाएं हैं जो कि नहीं मिल पाता है हम लोगों को, चाहे किसान भाइयों को, ये सब हम मुहैया कराएंगे। और सबसे ज़्यादा तो दिक्कत ये है कि जो कीटनाशक दवाइयाँ आती है,
जो खेती सब्जी उब्जी का चाहे किसी भी फसल का, वो मुफ्त में देना है सभी किसान को, जो मतलब 0% है। ये किसी को नहीं मिला है 10 साल में आज तक। 10 साल से जो हमारे प्रत्याशी रह चुके हैं वो किसी को भी आज तक नहीं दे रहे हैं। और मेरा प्रयास रहेगा कि जितना से जितना ज़्यादा हम सरकार से काम लेकर और किसान भाइयों तक पहुँचाए, कि ताकि हर किसान का और हमारा गांव भी डेवलपमेंट करेगा। बहुत सारे के पैक्स अध्यक्ष लोग कहते हैं कि पैक्स में कुछ आता ही नहीं है, ये कितना तक सही है? ये तो सही नहीं है। पैक्स में बहुत कुछ है लेकिन किसी को पता ही नहीं है। किसान भाइयों को गुमराह बना दिया जाता है। लेकिन अब पब्लिक जागरूकता की ओर बढ़ रही है और हम भी चाहेंगे कि हमारे भी माध्यम से बहुत सारे बात जो पैक्स में दबी हुई है वो सब उजागर हो, सभी किसान भाइयों को मालूम चले। यही हमारा प्रयास रहेगा कि अगर आने वाले चुनाव में भी अगर कोई नॉमिनेशन हो तो किसान भाई सब लोग खोजे कि हाँ जी ये चीज़ है, हमको दिया जाए। आप जो आरोप लगा रहे हैं और आप क्षेत्र में भी जा रहे हैं, आप पे जनता कैसे विश्वास करे कि नहीं रणजीत सिंह भी अब इस बार पैक्स बने और पैक्स बनने के बाद सही में वो विकास करेंगे, सही में किसानों का सोच जो है सोच पे खरा उतरेंगे? आप पे कैसे जनता यहाँ की विश्वास करे, तमाम जो रसूलपुर पंचायत की जनता है? जी, रसूलपुर पंचायत की जनता बहुत ही विश्वसनीय है। हम भी उन पर विश्वास करते हैं और वो लोग भी हमारे पर विश्वास करते हैं। हमारे पिताजी जो है श्रीनाथ सिंह जी, वो भी बहुत अच्छे, उनका छवि है रसूलपुर पंचायत में और वो भी समाज सेवा में रहे हैं। मेरे भैया है वो भी पूर्व मुखिया, वो भी समाज सेवा में रह चुके हैं। और एक बार हम भी कहेंगे कि हमको भी मौका दीजिए, हम भी रसूलपुर पंचायत की जनता के लिए समाज में आगे आना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं और जो भी होगा वो हम करेंगे। आने वाले दिनों में पैक्स चुनाव धीरे धीरे कगार पे पहुंचते जा रहा है। आप भी घूम रहे हैं क्षेत्र में, आपके समर्थक भी घूम रहे होंगे, आपकी तमाम जनता लगी हुई है। क्या लगाया जाए कि युवा तमाम जो बुजुर्ग हैं जो इसके सदस्य हैं, क्योंकि इसमें सदस्य जोड़ा जाता है। और आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान के पैक्स अध्यक्ष हैं वो अपने ही लोगों का नाम जोड़े होंगे, तो आपके लिए भी बहुत सारी कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ रहा होगा। तो क्या लग रहा है कि उनके लोगों को तोड़ लेना कितना तक सही होगा कारगर? अब देखिए ये सब तो मतदान का बात है, तो जो नाम नया जुड़ा है और पुराना जो नाम जुड़ा है, तो मेरा तो छवि खराब है नहीं। सभी लोग हमको आशीर्वाद देंगे, यही हमारा उम्मीद है। जो नया नाम जुड़ा है वो लोग भी हमको आशीर्वाद देंगे और जो पहले से भी है वो भी आशीर्वाद देंगे। हम जनता से यही उम्मीद रखते हैं और विश्वास के साथ है कि सभी लोग मेरा मदद करेंगे। एक तरफ देखा जाए तो जो डीएपी है, अलग अलग खादें हैं, वो उचित दामों पे दिया जाता है और कोऑपरेटिव के माध्यम से बहुत सारी सब्सिडी आती है। जो 1800 के सामान 1300 में मिलते हैं, जो 2000 का सामान 1500 में मिलते हैं, अलग अलग सब्सिडी आती है। तो क्या अगर किसान आपको इस बार चुन के पैक्स बनाती है तो सही में क्या सो सब्सिडी आती है, जो मूलभूत सुविधा मिलती है तमाम किसानों को, आप मूलभूत सुविधा दीजिएगा? ट्रैक्टर मिलता है, ट्रैक्टर के माध्यम से कम लागत में जुताई करना है, तो ये सब क्या सुविधा जो है सुविधा सही में रणजीत सिंह जी देंगे किसानों को? एकदम देंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं देंगे। और हमेशा हम लोग जनता के लिए लड़े हैं। आज से नहीं, लगभग 35 साल से हमारे पिताजी जब से राजनीति में आए हैं तब से वो लड़ रहे हैं किसानों के हक के लिए, चाहे अपने जनता के लिए, अपने चाचा भैया सभी के लिए लड़े हैं और लड़ेंगे। और सब्सिडी तक जहाँ तक बात है, सब्सिडी तो एकदम निश्चित मिलेगा सभी को, क्योंकि फसल बर्बाद जब होता है तो किसान को बहुत ही दुख होता है। तो जिसके लिए हम बहुत प्रयास करेंगे कि जितना भी फसल बर्बाद हो सभी का सब्सिडी मिले। तो बहुत कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है जो कि हम चाहेंगे कि देखिए हमारे पैक्स में ये भी सुविधा है कि अगर किसान भाई अगर धान रखे हैं घर पे तो पैक्स बोरा देती है, बोरा किसान कस के रखता है, भाड़ा भी देती है गाड़ी के, किसान के द्वार पर से उठाकर तब पैक्स गोदाम पर भाड़ा भी किसान को नहीं देना है। ये सब सुविधा है, सब्सिडी है, बिया है, खाद है, जो कि हमारे गांव में समय पर नहीं मिलता है। ये हम समय पर करके दिखाएंगे, इतना हमारा वादा है और हम वादे पर खरे उतरने वाले लड़के हैं, एकदम खरा उतरेंगे अपने रसूलपुर पंचायत के लिए। मुद्दा आपका क्या है, किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस बार? जी, मुद्दा यही है कि हम किसान भाइयों को सस्ता दर पर बीज उपलब्ध कराएंगे। किसी भी चीज़ का, अगर गोभी का हो या मूली का या गाजर का या बैगन, बोकला, मकई, चाहे गेहूँ, धान, जितना भी बीज होगा सब हम सस्ता दर पर मुहैया कराएंगे। और भी बहुत सारी सुविधा है जो कि समय पर ये जो श्रम मिलता है
लोन टाइप का हो गया, ये हम लोन का भी कम दर पर सुविधा कराएंगे। और जैसे हो गया सरकार द्वारा न्यूनतम मूल्य पर खाद बीज ये सब खरीदारी करने के लिए बहुत ही कम ब्याज पर आपको लोन हम उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। और इस पैक्स अध्यक्ष में, पैक्स के जो चुनाव हो रहा है, जो ये साख समिति है, इसमें राशन का भी उपलब्ध है, अलग से इसमें कोटा आता है, जिस कोटा का अभी तक हमारे पंचायत में कोई चर्चा नहीं है, जिस कोटा से गरीबों को 5-5 किलो अनाज हर महीने उपलब्ध कराना है, जो कि ये हमारे पंचायत में अभी 10 साल में कोई नहीं मिला, किसी को भी लाभ, हमको भी लाभ नहीं मिला है इसका। ये सब हम रखेंगे पब्लिक के सामने, सभी जनता के सामने खुलासा करेंगे कि ये चीज़ का सुविधा है, अभी तक कहीं पहुंचा नहीं। तो यही सब बेस बना के हम वोट मांगेंगे सभी लोगों से। आप एक तरफ देखा जाए तो कला के माध्यम से भी आप हर समय जनता के बीच में सक्रिय रहते हैं, कुछ चुनाव के संदर्भ में कुछ अपने कला के माध्यम से कुछ पंक्तियाँ बोलने का प्रयास करेंगे आप? देखिए, काम तो सभी लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन हम कुछ अलग करके दिखाएंगे। जितना भी सुविधा है इस पंचायत के लिए पैक्स के माध्यम से, एक भी सुविधा हम नहीं छोड़ेंगे। और वादा तो सभी करते हैं, वादा तो सभी लोग करते हैं, हम करके दिखलाएंगे। और इस रसूलपुर जनता के तरजुई पर एकदम खरा एकदम उतरेंगे। सभी करते हैं, हम करके दिखलाएंगे। किसानों के साथ मिलकर अपने पंचायत को विकास के राह पर आगे बढ़ाएंगे, यही मेरा संदेश है सभी जनता से। और नम्र निवेदन है कि इस बार हमको भारी से भारी मत देकर और इस अपने बच्चे को आगे बढ़ाने का कृपा करें। और जहाँ तक मेरा कोशिश होगा कि जितना भी सुविधा आता है इस कृषि विभाग में, हम सभी उपलब्ध कराएंगे।